नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष हेडलाइन पे। हाल ही के दिनों में न्यूज में छाई रही कि भारतीय रुपया जो होता है वो एशिया के सबसे कमजोर मुद्राओं में आ चुका है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से आपने देखा होगा कि लगातार कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे उद्योग और धंधे काफी ज्यादा बंद रहे, जिससे अर्थव्यवस्था सुस्ती का शिकार हो गई और अंतरराष्ट्रीय निवेशक हमारे शेयर बाजार से अपनी मुद्रा निकालने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की जो मुद्रा है वो कमजोर होती चली गई। और आपने देखा होगा सेकेंड वेव्स में भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा था, और जिसके परिणाम स्वरूप ये हमको जीडीपी में कमी के बाद ये जो मुद्रा की कमजोरी है ये एक हमारे लिए और प्रॉब्लम जनरेट हो गई है। भारत के लिए साल 2021 कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पहले जीडीपी में गिरावट आई, कारण था लॉकडाउन, और अब साल के अंत तक भारतीय रुपया एशिया में सबसे कमजोर करेंसी बन गया है। दरअसल इसका कारण था कोरोना के चलते विदेशी फंड देश के शेयर से पैसा निकाल रहे हैं, और जिसका बुरा असर साफ तौर पर भारतीय मुद्रा पर पड़ता दिख रहा है। विदेशियों ने $4 अरब निकाल लिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एज ए इन्वेस्टमेंट थे। कोविड-19 के परिणाम स्वरूप, लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप विदेशियों ने $4 अरब क्या हुआ वहां शेयर मार्केट से वापस ले लिए। तो अक्टूबर दिसंबर तिमाही में भारतीय करेंसी में 2.2% की गिरावट दर्ज की गई, और जानकार बता रहे हैं कि वैश्विक फंडों ने देश के शेयर बाजार से कुल $4 अरब निकाल लिए हैं, जो आसपास के क्षेत्रीय बाजारों में सबसे अधिक राशि है। और इसका असर यह हुआ कि एशिया के सबसे कमजोर करेंसी में भारतीय रुपया आज शामिल हो गया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जब इन्होंने फंड निकाल लिया और हमारी मुद्रा की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो गई, तो इसका कमजोर पड़ जाना लाजमी रहा। कोरोना के कारण मार्केट में दहशत का माहौल है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट, जो तीसरी लहर के अंतर्गत नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए अलर्ट जारी हो रहा है, और उसके आने और भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान हुए नुकसान को देखते हुए वैश्विक बाजार में अफरा तफरी मची हुई है। विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में से काफी बड़ी संख्या में पैसा निकाल रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से कम होता चला जा रहा है, और उन्हें डर है कि नए वेरिएंट के आने से कहीं उन्हें ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। तो जब हमारे देश से लगातार ये लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है, तो आपको पता है कि जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उससे विदेशी मुद्रा आती है, और जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसमें विदेशी मुद्रा का पेमेंट करना पड़ता है। और जब हमारा मुद्रा जो अभी $1 बराबर मान लीजिए 70 रुपए के बराबर है, और जब कमजोर हो गई तो $1 बराबर 75 रुपए के बराबर हो जाएगी। अर्थात हमारी मुद्रा यहां पर जो पहले $1 को परचेज करने के लिए 70 रुपए हम देकर के $1 परचेज कर लेते थे, लेकिन अब हमको $1 लेने के लिए 75 रुपए देना पड़ेगा। तो परिणाम स्वरूप जितनी हम आयात कर रहे हैं, आयात के लिए अब डॉलर में हमको क्योंकि भुगतान करना पड़ता है, तो जब डॉलर में भुगतान करेंगे तो अब हमको महंगा डॉलर मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे आयातित उत्पाद का दाम बढ़ जाएगा, और आयातित उत्पाद का दाम बढ़ने से आम आदमी के लिए अब महंगी वस्तुएं प्राप्त होंगी, और आम आदमी के लिए महंगी वस्तुएं प्राप्त होने का तात्पर्य होगा कि अर्थव्यवस्था में फिर से अब महंगाई आ जाएगी। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि हम लोग पेट्रोलियम इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में पेट्रोल की डिमांड, डीजल की डिमांड बहुत ज्यादा है। जब हमारा मुद्रा कमजोर हुआ है तो निश्चित रूप से कि हम जब उनका भुगतान करेंगे तो पेट्रोल और डीजल
के दाम भी अब तेजी से बढ़ेंगे और जिसका वाइड इंपैक्ट इकोनॉमी में पड़ेगा और अर्थव्यवस्था में लगभग अब सभी वस्तुओं का मूल्य बढ़ना तय है। तो इस प्रकार अब आम आदमी की जेब ढीली हो जाएगी और उन्हें महंगाई का शिकार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कोविड-19, लॉकडाउन और लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप फिर से जो महंगाई होगी उसका इंपैक्ट हमको वाइड इंपैक्ट इकोनॉमी में दिखाई पड़ेगा। इस वर्ष रुपए में 4% की गिरावट आई। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक और नोमुरा होल्डिंग्सन इंक ने भारतीय बाजार के लिए हाल में अपने आउटलुक को कम कर दिया और इसके लिए उन्हें ऊंचे मूल्यांकन का हवाला भी दिया। रिकॉर्ड हाई व्यापार घाटा। फेडरल रिजर्व के साथ केंद्रीय बैंक को अलग नीति ने भी रुपए की कैरी अपील को प्रभावित किया है। ब्लूमबर्ग के ट्रेडर्स और एनालिस्ट के सर्वे के मुताबिक रुपया देखिए 76.50 पर पहुंच सकता है, अर्थात $1 का अब जो होगा दाम वो 76.50 पैसे होगा, अर्थात अब हमारे लिए डॉलर महंगा हुआ। और आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो करेंसी है जिस पे हमको भुगतान करना होता है वो मुद्रा है डॉलर। तो अब हमारा रुपए क्या हो जाएगी, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, अर्थात अब हमको डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। यानी इस रुपए में 4% की गिरावट दर्ज की गई है जो हमारे मुद्रा को कमजोर होने को दर्शा रहा है। इस वर्ष रुपया कमजोर हो गया। इस बात को सुनकर के आपके मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर इससे देश को क्या नुकसान होगा। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि रुपए के कमजोर होने या मजबूत होने से देश को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि रुपया कमजोर या मजबूत क्यों होता है। इट विल बी डिपेंड अपॉन मनी, डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, तो बता दें कि रुपए की कीमत पूरी तरह से इसकी मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। जब हमारी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग कम हो जाती है रुपए की, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, मांग कम हो गई, तो इसलिए इसका कमजोर पड़ना निश्चित है। और इस पर आयात और निर्यात का भी असर पड़ता है, क्योंकि आयात और निर्यात जितना हम आयात करते हैं वो अपने मुद्रा में हम लोग क्या करते हैं, भुगतान नहीं कर सकते, बल्कि इंटरनेशनल मनी में भुगतान करना पड़ता है। और इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे निश्चित है कि प्रभाव पड़ेगा। और हर देश के पास दूसरे देश के का मुद्रा भंडार होता है। जैसे हमारे पास भी एक मुद्रा भंडार है, लेकिन जब विदेशी हमारे देश से पैसा निकाल रहे हैं तो हमारा मुद्रा भंडार निश्चित रूप से कम होता चला जा रहा है, जिसमें से हमको लेन देन करना होगा। इससे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। रिजर्व बैंक समय समय पर इसके आंकड़े जारी करता है। विदेशी मुद्रा भंडार घटने और बढ़ने से उस देश की मुद्रा पर असर पड़ता है। साल 2021 में इसी विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई है, और जब कमी आई है यानी निवेशकों ने यहां से अपने पैसे निकाल लिए हैं। मालूम हो कि अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है, वो इंटरनेशनल करेंसी है और सारे भुगतान वास्तव में अधिकतर देशों द्वारा डॉलर में ही संपादित किए जाते हैं। इसका मतलब है कि निर्यात की जाने वाली ज्यादातर चीजों का मूल्य डॉलर में ही चुकाया जाता है। यानी आयात करने वाली चीज, निर्यात नहीं यहां पर, सॉरी, आयात करने वाली चीज का ज्यादातर मूल्य हमको डॉलर में ही चुकाया जाता है। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत से पता चलता है कि भारतीय मुद्रा मजबूत है या कमजोर है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अंतरराष्ट्रीय कारोबार इन्हीं डॉलर में प्रयोग करते हैं और दुनिया के ज्यादातर देशों में आसानी से इसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो अमेरिकन डॉलर, क्योंकि अमेरिका का विश्व बाजार में बहुत ज्यादा कब्जा है और अमेरिकी डॉलर को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, अर्थात हमको डॉलर में ही भुगतान करना पड़ता है। अब हमें डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा रुपया कमजोर हो गया। परिणाम स्वरूप अब हम महंगाई का शिकार का सामना जरूर करेंगे। अंतरराष्ट्रीय कारोबार में भारत के ज्यादातर बिजनेस डॉलर में ही संपादित किए जाते हैं। यानी अगर देश को अपनी जरूरत का कच्चा तेल, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कहते हैं, विदेश से मंगवाना है तो उसे डॉलर में ही खरीदना होगा। और जब हमको डॉलर महंगा मिलेगा तो ऑटोमेटिक वस्तु का मूल्य तो बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर विदेशी मुद्रा भंडार कम है तो रुपए के मुकाबले डॉलर कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है और इसका असर यह होता है कि हमें सामान खरीदने के लिए
अब अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि डॉलर में हमको भुगतान करना है और डॉलर अब 76.50 पैसे में मिलेगा। परिणाम स्वरूप वही वस्तु अब हमारे लिए महंगी हो जाएगी और अधिक पैसे खर्च करने का मतलब भारत में सामान के दाम अब बढ़ जाएंगे और जिसका सीधा असर आम नागरिक के जेब पर पड़ जाएगा। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का करीब 80% पेट्रोलियम उत्पाद विदेश से आयात करता है। अब सोचिए कि डॉलर महंगा हो गया, जब महंगे डॉलर खरीद करके हम पेट्रोलियम उत्पाद का मूल्य पेमेंट करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में रुपए की गिरावट से पेट्रोलियम उत्पाद का आयात अब महंगा हो जाएगा और इस वजह से तेल कंपनियों पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा देंगी और एक अनुमान के मुताबिक डॉलर के भाव में 1 रुपए में वृद्धि से तेल कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ जाता है। तो इस प्रकार देखिए कि जो हमारा रुपए कमजोर हुआ है उससे कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट बहुत कॉस्टली होने वाले हैं और जिसका भार हमारे आम जनता पर पड़ने वाला है। इन देशों की करेंसी में आई गिरावट डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया सबसे अधिक यानी 9.5% गिर गया है। ठीक है, वहां पर भी डिप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के वॉन में 4.8% का गिरावट आया है क्योंकि वहां भी हुआ। बांग्लादेश के टका में 1.5% का गिरावट आया और चीन की युआन मुद्रा में 0.4% का गिरावट आया क्योंकि चीन ने कोविड-19 को कंट्रोल कर लिया था फर्स्ट वेव के बाद। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की चाहे रुपया करेंसी हो, दक्षिण कोरिया की चाहे वॉन करेंसी हो, बांग्लादेश की चाहे टका करेंसी हो और चीन की चाहे युआन करेंसी हो, सभी में गिरावट दर्ज हुई है। इन देशों की करेंसी में आई बढ़त वहीं डॉलर के मुकाबले थाईलैंड की बात करेंसी सबसे अधिक यानी 6.3% मजबूत हुई है। ठीक है, देखिए थाईलैंड की तरफ मलेशिया की रिंगिट में 1.5% की मजबूती आई है और फिलीपींस के पेसो में 3% की बढ़ोतरी आई है और इंडोनेशिया की रुपया में 5.3% की मजबूती आई है। तो ऐसा नहीं कि सारी देश की करेंसी क्या हुई है, डिक्लाइन हुई, उनकी वैल्यू कम हुई है, बल्कि इन कंट्री में थाईलैंड आपका है, आपका मलेशिया, आपका फिलीपींस है, आपका इंडोनेशिया, यहाँ की करेंसी मजबूत भी हुई है, अर्थात इनके आयात का मूल्य अब पहले से कम हो जाएगा और यहां पे महंगाई का स्तर भी अब कम होगा। बीते एक साल में वियतनाम के डोंग में डॉलर के मुकाबले कोई बदलाव नहीं आया है। इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विस के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सी चोकलिंगम ने बताया कि साल 2019 सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद देश में कैपिटल इनफ्लो बढ़ गया है और इससे शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिली है और 2019 में देश की इक्विटी और डेट मार्केट में करीब 2000 करोड़ की विदेशी पूंजी आई है। पराग्वे, अगर हम पराग्वे की बात करते हैं तो यहां 1 रुपए के बदले आपको पराग्वे करेंसी 86.98 ग्वारानी मिलेगा। यानी कुछ एडवेंचर करना चाहते तो आप पराग्वे जरूर पहुंचिएगा क्योंकि 1 रुपए के बदले पराग्वे की मुद्रा हमको 86 रुपए मिलने वाली है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि पराग्वे आपका काफी अधिक आपको घूमने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कंबोडिया की अगर हम बात करते हैं तो कंबोडिया में 1 रुपए के बदले आपको 63.63 रियाल मिल सक जाएगा। ये भी आपके लिए चीपर कंट्री है। ठीक है, कंबोडिया अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है और यहाँ पुरानी सभ्यताओं की महक महसूस की जाती है। अगर आप उसके शौक रखते हैं तो आपको मुद्रा कमजोर होने के बावजूद ये वो कंट्री है जहां की मुद्रा आपकी रुपी मुद्रा से भी कमजोर हुई है। तो आप एक काम करिए, जिन कंट्रीज के रेस्पेक्ट में आपकी मुद्रा कमजोर हुई वहां मत जाइए, जिनकी मुद्रा आपके संदर्भ में कमजोर है आप उन कंट्रीज को घूमिए, आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ा देगा। वहीं मंगोलिया की अगर हम बात करते हैं, मंगोलिया में भारतीय करेंसी रुपया की सेहत अच्छी है और यहां आपको 1 रुपए के बदले 37.60 मंगोलियाई तुगरिक मिलेगा और खाना बदोशी क्या होती है इससे आप मंगोलिया में ही महसूस कर सकते हैं।
ठीक है। कोस्टा रिका की अगर हम बात करें, कोस्टा रिका मध्य अमेरिकी देश है। यहां 8.89 कोस्टा रिका कोलिन पर 1 रुपए का काम करेगा। कोस्टा रिका अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। प्राचीन समुद्र तटों और रंगीन पानी को देखना हो तो कोस्टा रिका की तरफ आप जाइए। यहां पे आप इजी एक्सेस कर सकते हैं। यू हैव द इनफ परचेजिंग पावर। जुरासिक पार्क की फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। हंगरी में आपको 1 रुपए में वहां की करेंसी फोर्टे के मुताबिक 4.42 रुपए का सामान मिलेगा। हंगरी मध्य यूरोप का एक लैंड लॉक्ड देश है। लोगों को लगता है कि यूरोप जाना महंगा है, लेकिन आप हंगरी के विषय में ऐसा मत सोचिएगा। हंगरी जाना बहुत ईजी है और सस्ता भी है। ठीक है। वहीं आइसलैंड की अगर हम बात करते हैं, यहां भारतीय करेंसी रुपया क्रोना पर भारी है। ठीक है। और आइसलैंड में आपको 1 रुपए के बदले 1.72 क्रोना मिलेगा। यह देश तड़पाने वाली सर्दियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन गर्मी में तो आप यहाँ जमकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप आइसलैंड का भी टूर बना सकते हैं। वहीं श्रीलंका की अगर बात करते हैं, श्रीलंका भारत के लिए कोई अनजान देश नहीं है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध रहे। यहाँ आपको 1 रुपए के बदले 2.37 श्रीलंकाई रुपया मिलेगा। खूबसूरत समुद्री तटों, जंगल, पहाड़ और चाय बागान को देखना तो श्रीलंका जाइए। और यहाँ की मुद्रा भी आपको भारतीय रुपए की अपेक्षा कमजोर मिलेगी, जो आपकी रियल परचेजिंग पावर को बढ़ा देगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कमजोर जो आपकी मुद्रा हुई है, कमजोर मुद्रा आपकी इंटरनेशनल मुद्रा के सापेक्ष यानी डॉलर के सापेक्ष आपकी मुद्रा कमजोर हुई है। लेकिन कुछ कंट्री हैं जो हम आपको बता चुके हैं, इन कंट्री की मुद्रा आपके रुपये से भी कमजोर हुई है। अर्थात इन कंट्रियों में आप परचेजिंग कर सकते हैं, ये आपके लिए इजी एक्सेस है। जबकि जिन कंट्री के साथ पेच आपकी मुद्रा कमजोर हुई है, वहां पर आपकी वस्तुएं महंगी मिलेगी। सो मच, थैंक यू।